कई बार ऐसा होता है कि हम किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस बात पर बार बार सोचते रहते हैं। ये आदत, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, हमें मानसिक रूप से थका देती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। यू आर ओवरथिंकिंग इट किताब की लेखिका सबरीना एलेक्सिस बेंडोरी ने इस समस्या पर गहराई से चर्चा की है और ये बताया है कि ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है। सबरीना कहती है कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारा डर है। हमें डर होता है कि हमसे कोई गलती न हो जाए या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम एक सिचुएशन को बार बार सोचते हैं, उसके अलग अलग परिणाम निकालते हैं और खुद को परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें सही तरीके से जवाब नहीं दिया तो हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया। ये छोटी सी बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हम एक सरल सिचुएशन को जटिल बना लेते हैं। सबरीना बताती है कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम है इसे पहचानना। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये बात सच में इतनी बड़ी है जितनी हम इसे बना रहे हैं? क्या इस पर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब होगा नहीं। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब हम बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका असल में कोई महत्व नहीं है। इसके बजाय हमें अपने दिमाग को शांत रखना सीखना चाहिए। सबरीना सुझाव देती है कि अगर हमें ओवरथिंकिंग से बचना है तो हमें अपने दिमाग को दूसरे कामों में व्यस्त रखना चाहिए, जैसे कि कोई हॉबी अपनाना, एक्सरसाइज करना या मेडिटेशन करना। एक और तरीका जो किताब में बताया गया है वो है फोकस शिफ्ट करना। जब हम किसी बात पर ज्यादा सोचते हैं तो हमें अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं तो आप अपने अगले प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू करें। ऐसा करने से आपका दिमाग नई चीजों पर फोकस करेगा और आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। किताब में यह भी बताया गया है कि ओवरथिंकिंग अक्सर हमारे पास्ट या फ्यूचर पर फोकस करने की वजह से होती है। हम अपने पास्ट की गलतियों को सोचकर खुद को सजा देते हैं या फ्यूचर को लेकर डरते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ वर्तमान पर है। अगर हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो पास्ट और फ्यूचर दोनों की चिंता कम हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो सबरीना बताती है वो है एक्सेप्टेंस। कई बार हम चीजों को बदलने की कोशिश में ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उसे स्वीकार करना ही सबसे बेहतर तरीका है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए किताब में छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए गए हैं, जैसे कि जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं तो एक पेन और डायरी उठाएं और अपनी सारी सोच लिख डालें। ऐसा करने से आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबरीना ये भी बताती है कि हमें परफेक्शन की उम्मीद छोड़नी होगी। हम इंसान हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है। अगर हम हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसके बजाय हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए। आखिर में यह समझना जरूरी है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे ओवरथिंकिंग में बर्बाद करना हमारी गलती होगी। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। सबरीना की ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय बड़ी तस्वीर पर फोकस किया जाए। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें अपनी जिंदगी को जटिल बनाने की बजाय सरल बनाना चाहिए। जब हम ओवरथिंकिंग को छोड़कर प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे तभी हम असली खुशी और सुकून का अनुभव कर पाएंगे। ओवरथिंकिंग छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जब हम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा नहीं सोचते
तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। हम फैसले जल्दी और सटीक तरीके से ले पाते हैं। सबरीना का कहना है कि ओवरथिंकिंग अक्सर हमारे डर और असुरक्षाओं का नतीजा होती है। जब हम इन डर और असुरक्षाओं का सामना करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग का असर कम होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो किताब में बताया गया है वो है दूसरों की राय को महत्व देना बंद करना। अक्सर हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग हमारी जिंदगी के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम खुद सोचते हैं। इसलिए हमें दूसरों की राय के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। सबरीना बताती है कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो ये हमारे रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम बातचीत करें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें। इससे गलतफहमियां कम होंगी और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। एक और व्यावहारिक तरीका जो सबरीना ने सुझाया है वो है छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना। जब हम वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे कि सुबह की चाय का आनंद लेना, सूरज की पहली किरण को देखना या किसी अच्छे गाने को सुनना। ये छोटे छोटे पल हमें सिखाते हैं कि खुशी हर जगह है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। किताब ये भी सिखाती है कि एक्शन लेना ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। जब भी आप किसी बात पर ज्यादा सोच रहे हो तो उस पर तुरंत कोई कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं तो उसे शुरू करने के लिए पहला कदम उठाएं। ऐसा करने से आपका दिमाग उस सिचुएशन पर काम करने में व्यस्त हो जाएगा और फालतू की सोच बंद हो जाएगी। सबरीना की ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी को आसान बनाना हमारे अपने हाथ में है। जब हम खुद को माफ करना, अपनी गलतियों से सीखना और वर्तमान पर फोकस करना शुरू करते हैं, तभी हम असली सुकून का अनुभव कर पाते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। आखिरकार ये समझना जरूरी है कि हम इंसान हैं और हर चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। जिंदगी को जीने का असली मजा तब आता है जब हम इसे जटिल बनाने की बजाय सरल बनाने की कोशिश करते हैं। यू आर ओवरथिंकिंग इट एक ऐसी किताब है जो हमें अपने डर, असुरक्षाओं और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे खुद से प्यार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जिंदगी का असली मतलब वर्तमान में जीना है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे और ओवरथिंकिंग को छोड़कर अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुकून भरी हो गई है।